हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, जो आपका एक सब्जेक्ट और बचा है एग्जाम देने के लिए, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। ओके, इसके पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाया है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बनाया है, और सारी वीडियो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। आप बस ध्यान पूर्वक देखते चलना। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 1, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो हमारा यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए। इसके कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए, ये आपको क्वेश्चन है। अब यदि आपसे इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछता भी है, लेकिन आप ये देख लेना कि उस क्वेश्चन में मल्टीमीडिया लिखा है या नहीं लिखा है। मल्टीमीडिया क्या है, इसके कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए। यदि आपके क्वेश्चन में मल्टीमीडिया वर्ड का यूज हुआ है, मतलब आप बेधड़क आंख मूंद के बस यही क्वेश्चन करना है, वो देखना उसमें लिखना क्या है। तो आप सबसे पहले मल्टीमीडिया की तो डेफिनेशन दोगे, किसकी, मल्टीमीडिया की डेफिनेशन दोगे। और जो डेफिनेशन रहेगी वो बहुत ही सरल बताने वाला हूं, ठीक है ना। पहले डैश करके आगे क्या लिखोगे, मल्टीमीडिया मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है अपना मल्टी और दूसरा बना है मीडिया। और जहां पर मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी, और दूसरा क्या अपना मीडिया। ओके, मीडिया, जहां पर मल्टी का मतलब क्या होता है, अनेक। ओके, और मीडिया का मतलब क्या होता है, साधन। क्या होता है, साधन। मतलब जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। ध्यान रखना, जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है, अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। अब बोलोगे सर कौन कौन से साधन हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा टेक्स्ट, ठीक है ना। टेक्स्ट के बाद इसी में वीडियो आ जाएगा, इसी में साउंड आ जाएगा, इसी में इमेज आ जाएगा, इसी में अपना एनिमेशन आ जाएगा। ओके, इसी में अपने ग्राफिक्स आ जाएंगे। मतलब मल्टीमीडिया क्या है, एक प्रकार का मनोरंजन का साधन है जिसमें हमारे टेक्स्ट भी आते हैं, वीडियो भी आते हैं, साउंड भी आता है, इमेज भी आता है, एनिमेशन भी आता है, ग्राफिक्स भी आते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, एनिमेशन के कंपोनेंट और एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन कैसे देना है, हेडिंग लिखना है मल्टीमीडिया, डैश करके आप क्या लिखोगे, मल्टीमीडिया मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया। जहां पर मल्टी का अर्थ होता है अनेक और मीडिया का मतलब होता है साधन, अर्थात जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं, जैसे टेक्स्ट, वीडियो, साउंड, इमेज, एनिमेशन, ग्राफिक्स आदि। फुल स्टॉप लगाना, फिर क्या लिखना कि जो हमारा मल्टीमीडिया होता है इसका उपयोग एजुकेशन लाइनों में, मेडिकल लाइनों में किया जाता है, और तथा मल्टीमीडियम के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आकर्षित रूप से किसी भी के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, या हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को अधिक आकर्षित बनाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। फिर फुल स्टॉप लगा के आगे क्या लिखना, मल्टीमीडिया का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, या मल्टीमीडिया को हम निम्न प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब जो हम यूज कर सकते हैं वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक कर सकते हैं हम हार्डवेयर के रूप में, क्या, पहला यूज कर सकते हैं हम हार्डवेयर के रूप में, और दूसरा प्रकार का यूज कर सकते हैं क्या, सॉफ्टवेयर के रूप में। अब हार्डवेयर के रूप में क्या क्या होता है थोड़ा सा देखना, यहां से आ जाता है सीडी, इसी में मैं डीवीडी, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, बाकी आप कुछ एग्जाम्पल बुक से भी पढ़ लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, और इसके अलावा अपना साउंड कार्ड हो सकता है। ओके, साउंड कार्ड हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, ये सब क्या है, हार्डवेयर के रूप में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर के रूप में क्या काम करेंगे, एडोब, फोटोशॉप,
बहुत अच्छे से बस देखना, A to Z सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, देखते चलना क्या क्या रहता है। और विंडो मीडिया प्लेयर, ओके, विंडो मीडिया प्लेयर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि सर आपने ये क्या लिख दिया। ये लिखा हूं कि जब हम किसी भी प्रकार का मल्टीमीडिया का यूज करते हैं तो हार्डवेयर के रूप में इनको ले सकते हैं और सॉफ्टवेयर के रूप में इनको ले सकते हैं। अब हार्डवेयर किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिसको हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? हम सीडी में क्या गाना स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल, डीवीडी में वीडियो स्टोर कर सकते हैं, और जो वीडियो की आवाज आएगी वो स्पीकर के द्वारा आएगी, साउंड के द्वारा आएगी, और मॉनिटर में हमको क्या हुआ वो दिखाया जाएगा। मतलब कि मल्टीमीडिया मनोरंजन को साधन, जो अपना मनोरंजन का साधन होता है, इसको यूज करने के लिए जो हार्डवेयर ही तत्वों का यूज होता है उसमें क्या हो सकता है? अपना सीडी, स्पीकर, साउंड, मॉनिटर, ये सब क्या है? हार्डवेयर है जिसमें मल्टीमीडिया चलता है। बात करते हैं एडोब फोटोशॉप, मतलब जो हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं उसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं फोटोशॉप के द्वारा, विंडो मीडिया प्लेयर के द्वारा उस वीडियो को प्ले किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? मल्टीमीडिया को निम्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, हार्डवेयर के रूप में और सॉफ्टवेयर के रूप में। इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी? मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट की। अब मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? आपकी बुक में जैसा लिखा है वो आपको कैसे 6 प्रकार से लिखा हुआ है। किस प्रकार से? 6 प्रकार से। हेडिंग लिखना मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट, तो इसमें क्या क्या जाएगा? यदि मैं कंपोनेंट और एलिमेंट की बात करता हूं तो इसमें आ जाएंगे टेक्स्ट, ओके, और इसके बाद दूसरा आ जाएगा इसी में इमेज, तीसरा पॉइंट इसी में अपना जाएगा साउंड, चौथा पॉइंट इसी में जाएगा ऑडियो, और पांचवा पॉइंट इसी में जाएगा एनिमेशन। ध्यान से सुनते चलना बस, ठीक है ना। छठवां पॉइंट जाएगा वीडियो, और इसी में आप ग्राफिक्स भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ग्राफिक। लेकिन इस यदि मैं मल्टीमीडिया का डायग्राम बनाता हूं तो मल्टीमीडिया का डायग्राम कैसे बनाऊंगा? तो आप पहले लिखना इसके कंपोनेंट, मतलब मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट में आप ये 6 लिखना। फिर आप एक सर्कल बनाना, मतलब आपका सर्कल कम से कम आधे पेज में बनना चाहिए। कितने पेज में? आधे पेज में। और इस सर्कल में लिख देना मल्टीमीडिया। क्या लिखना है? मल्टीमीडिया। और इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। ये 6 है अपने साथ, तो यहाँ पर 7 लाइन अपन को लाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऊपर बना सकते हो, और यहाँ से मैं डब्बे लगाऊंगा यहाँ पर, और एक एक डब्बे में क्या लिख दूंगा? एक एक का नाम लिख दूंगा। तो आपसे जो एग्जाम है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिख देना टेक्स्ट, ओके, इसके बाद लिख देना इसमें इमेज, इसके बाद इसमें क्या लिखोगे? साउंड, ठीक है, इसके बाद इसमें ऑडियो लिख देना, और इसी में लिख देना एनिमेशन, और इसी में क्या जाएगा? एनिमेशन, और इसी में जाएगा वीडियो, ठीक है ना, और इसी में क्या जाएगा? ग्राफिक्स जाएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन 16 नंबर का आता है तो आपको 16 नंबर के योग बनाना है, यदि 10 नंबर का आता है तो 10 नंबर के योग बनाना है। अब ये बताओ, मल्टीमीडिया का हमने आधे पेज में तो सर्कल बनाया, और आप यहाँ से एरो दे देके और यहाँ से और ऊपर करके ये डब्बे बनाओगे। इन डब्बों को ब्लैक कलर के डब्बे बनाना और ब्लू कलर से लिखना है, ठीक है ना। जब आप ये बना दोगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अब इसके बाद हमको एक एक की डेफिनेशन देना है कि टेक्स्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, साउंड क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, वीडियो और ग्राफिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां तक तो अब आप आ गए। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट की डेफिनेशन कैसे देते हैं? एक मिनट इनके लिखूं। अब मैं सबसे पहले बात किसकी करूंगा? टेक्स्ट की, ओके। तो यहां पर मैं रफ कर देता हूं, आपको सिंपल तरीके से ऐसा ही लिखना है, बहुत ब्रांड लगेगा। नंबर भी देने वाला सोचेगा नहीं नंबर देने में, डायरेक्ट आपको नंबर दे देगा, पढ़ेगा तक नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, डायरेक्ट आपको नंबर मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं टेक्स्ट की। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट होते हैं, अब जो टेक्स्ट होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं भाई साहब।
अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो थोड़ा सा इसमें देखना। पहला तो होता है अपना सिंपल टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट मतलब क्या होता है, साधारण टेक्स्ट। ओके, इसी में दूसरा जाएगा हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। ओके, इसी में अगला टेक्स्ट जाएगा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओके, और इसी में अपना एक और आ जाएगा पीडीएफ टेक्स्ट। अब बोलोगे सर ये भी टेक्स्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पहले तो आप टेक्स्ट की डेफिनेशन क्या दोगे, टेक्स्ट कैरेक्टरों का समूह होता है और इसकी सहायता से हम किसी भी फाइल को आसानी से बना सकते हैं, जिसे टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है ना, टेक्स्ट क्या होता है, कैरेक्टरों का समूह होता है और इसकी सहायता से किसी भी फाइल को आसानी से बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, टेक्स्ट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और डॉट पीडीएफ टेक्स्ट। अब ये कहलाते क्या हैं, देखो सिंपल टेक्स्ट मतलब ऐसे टेक्स्ट जिसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं की जाती, उसे सिंपल टेक्स्ट बोलते हैं, साधारण टेक्स्ट बोलते हैं। और बात करते हैं डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की, तो ऐसे टेक्स्ट जिसमें कुछ फॉर्मेटिंग की जाती है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने युवा कंप्यूटर लिखा, ठीक है ना, अब मैं ओनली युवा कंप्यूटर लिख के छोड़ दिया, तो ये कौन सा टेक्स्ट है, ये सिंपल टेक्स्ट है, साधारण टेक्स्ट है। लेकिन यदि मैं डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की बात करता हूं तो ऐसे टेक्स्ट जैसे इसमें कुछ हम इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे टेक्स्ट इफेक्ट, इसमें कलर दे सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं, तो ये सब क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। तो ऐसे टेक्स्ट जिसमें चीजों को हम आकर्षित बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बोलते हैं। और ऐसे टेक्स्ट जो हम लिखकर छोड़ देते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिंपल टेक्स्ट। जो दिखने में एकदम साधारण रहते हैं, उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग सजावट नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल टेक्स्ट बोलते हैं। बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट जिसकी सहायता से हम वेबसाइट का निर्माण करते हैं उन्हें हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ऐसे टेक्स्ट जिनकी सहायता से हम वेबसाइट का निर्माण करते हैं, ऐसे टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे करते हैं, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचिए, सारी चीजें मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इसके बाद डॉट पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका मतलब क्या होता है कि आप यदि कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मान लो कि आपने एमएस वर्ड में बहुत बड़ी फाइल बनाई, उस फाइल में आपने टेक्स्ट भी दिए, इमेज भी दिए या टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिए, फिर इसको जब सेव करते हैं तो इसके आप यदि डॉट पीडीएफ में सेव करते हैं तो इसमें अब क्या होगा, एडिटिंग नहीं हो सकती, और जो ये फाइल बनेगी पीडीएफ में वो एक इमेज का काम करेगी। मतलब ऐसे टेक्स्ट जिसको हम सेव करने के बाद उसको पीडीएफ के रूप में सेव करते हैं, उसमें दोबारा एडिटिंग नहीं की जाती है, इस प्रकार के टेक्स्ट को पीडीएफ टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है ना, तो टेक्स्ट समझ में आया कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होगा अपना सिंपल टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और डॉट पीडीएफ टेक्स्ट। तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर हुई। इसके बाद बात करते हैं इमेज की, किसकी, इमेज की। अब जो हमारी इमेज होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली चीज तो आपको इमेज की डेफिनेशन देना है, तो इमेज की डेफिनेशन कैसे दोगे कि मल्टीमीडिया को और अधिक आकर्षित रूप प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा जो कोई इमेज लगाई जाती है उससे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है ना, उसे इमेज कहते हैं। इमेज मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, इमेज होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की। एक होती है अपनी बिटमैप इमेज, कौन सी होती है, एक होती है अपनी बिटमैप इमेज, और इसी में दूसरी जो इमेज होती है वो होती है मेरी वेक्टर इमेज। कौन सी, वेक्टर इमेज। अब ये बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज में क्या अंतर होता है, बिटमैप इमेज ऐसी इमेज होती हैं जो पिक्सल से मिलकर बनती हैं, और वेक्टर इमेज ऐसी इमेज होती हैं जो पिक्सल से मिलकर नहीं बनती, कर्व और लाइनों से मिलकर बनती हैं, उसे वेक्टर इमेज कहते हैं। ठीक है ना, तो आपकी कितने प्रकार की इमेज हो गई, 2 प्रकार की। एक हो गई बिटमैप इमेज और दूसरी क्या हो गई, वेक्टर इमेज। बिटमैप इमेज ऐसी इमेजों को बोलते हैं जो पिक्सल से मिलकर बनती है, और वेक्टर इमेज उसको बोलते हैं जो पिक्सल से मिलकर नहीं बनती हैं। जैसे वेक्टर इमेज कोरल ड्रॉ में बनती है, ठीक है ना। बिटमैप इमेज को आपने एक फोन से फोटो खींचा, वो जो फोटो रहेगी वो पिक्सल का समूह रहता है, आप उस फोटो को मैक्सिमम जूम करोगे तो वो आपकी फोटो क्या होगी, फट जाएगी, ब्लर आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिटमैप इमेज बोलेंगे।
हमारे दो एलिमेंट कंप्लीट, एक टेक्स्ट हुआ एक इमेज हुआ, इसके बाद साउंड और ऑडियो। अब बोलोगे सर ये साउंड और ऑडियो तो एक ही होता है। देखो अपन को देखने में लगता है कि सर साउंड और ऑडियो एक ही है, लेकिन आप लोग खुद इसमें डिफरेंट बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ राइट ये डिफरेंट हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। देखो अब यदि हम बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की, तीसरा एलिमेंट क्या है अपना साउंड, और इसी में मैं चौथा भी ले लेता हूं ऑडियो, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं हम दोनों के एक परस्पर की। साउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर आवाज, क्या आवाज, ठीक है ना, आवाज। और यदि मैं बात करता हूं ऑडियो को, तो ऑडियो को बोलते हैं ध्वनि। अब ये बताओ कि साउंड मतलब होता है आवाज, ऑडियो मतलब होता है ध्वनि। अब ये बताओ आप इसकी क्या डेफिनेशन बता सकते हो, तो मेरे दोस्त आपको कुछ भी नहीं देखना है। आवाज कौन निकालता है, जिसके अंदर जीव होता है, अर्थात वो मनुष्य हो सकता है, जानवर हो सकता है, पक्षी हो सकता है, ये सब क्या निकालते हैं, आवाज निकालते हैं। तो जो हमारे द्वारा वोकल साउंड से निकाली गई आवाज क्या कहलाती है, साउंड कहलाती है। ऑडियो क्या कहलाती है, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारी आवाज को जब रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा सुना जाता है तो वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। मतलब ऑडियो हमारी 0 और 1 के फॉर्म में होगी, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, जैसे स्पीकर हो गया, यदि स्पीकर में कोई गाना गा रहा है तो ये बताओ जो गाना गा रहा है उसकी आवाज पहले क्या होगी, रिकॉर्ड होगी, और रिकॉर्ड करने के बाद स्पीकर में चलाएंगे तो जो स्पीकर से आवाज निकलेगी वो कहलाएगी ऑडियो। लेकिन जो मैं बात करेंगे हम आप लोग इंटरफेस बात करेंगे तो वो कौन सी होगी, साउंड। मतलब कि हमारे द्वारा मनुष्य के द्वारा निकाली गई आवाज को साउंड कहते हैं, और यही आवाज को जब रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिकॉर्ड की हुई आवाज को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑडियो बोलते हैं, ठीक है ना। तो साउंड और ऑडियो में एकदम क्लियर अंतर आपको कंफर्म हो गया होगा। इसके बाद बात करता हूं एनिमेशन की, ठीक है ना। बाकी साउंड और ऑडियो आप लिख सकते हो, अभी मैं इनमें अंतर ही बताऊंगा कि एनालॉग साउंड क्या होता है, डिजिटल साउंड क्या होता है, ये सारी चीजें आप देखते बस चलना, ओके। इसके बाद अपना पांचवा एलिमेंट आता है फिफ्थ नंबर का एनिमेशन। अब फिफ्थ नंबर में जो एनिमेशन आता है वो एनिमेशन क्या कहलाता है, एनिमेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो एनिमेशन की डेफिनेशन ये होगी, एक मिनट, एनिमेशन की डेफिनेशन यहां पर यह होगी कि किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवंत रूप में देखना, किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवंत रूप में देखने की प्रोसेस को एनिमेशन कहते हैं, ठीक है ना। या किसी भी वस्तु का मूवमेंट क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। आप कभी कार्टून देखे होंगे, क्या उन कार्टून के अंदर जीव रहता है, नहीं रहता है, लेकिन जब वो कार्टून चलते हैं, मोटू पतलू चलते हैं, तो हम बोलेंगे ये वाकई में इनके अंदर जीव है, ठीक है ना। तो एनिमेशन क्या कहलाता है, किसी भी वस्तु का जीवांत रूप या किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवांत रूप में देखना एनिमेशन कहलाता है, या किसी भी वस्तु का मूवमेंट कराना एनिमेशन कहलाता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार का होता है, एक 2D होता है और एक 3D एनिमेशन होता है। इसके बाद करते हैं वीडियो। अब ये बताओ मेरे को वीडियो की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे सर वीडियो की डेफिनेशन में कैसे बताऊं, तो वीडियो की डेफिनेशन सिंपल होती है, कैसे, वीडियो की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, टेक्स्ट और इमेज तथा ग्राफिक्स, टेक्स्ट इमेज और ग्राफिक्स के साथ साथ जिसमें हमें ऑडियो सुनाई देता है उस डेटा को वीडियो कहते हैं, ठीक है ना। ये बताओ वीडियो में टेक्स्ट भी हो सकते हैं, जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी में टेक्स्ट भी, इमेज भी, ग्राफिक्स भी और ऑडियो, मतलब हमको दिखेगा भी, उससे आवाज भी आ जाएगी, तो ये सब क्या कहलाता है, वीडियो तो कहलाता है। एक बार और डेफिनेशन सुनना, ऐसा डेटा जिसमें टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो तथा ग्राफिक्स
चलचित्र के रूप में दिखाई देते हैं उन्हें वीडियो कहते हैं। मतलब वीडियो में हमें चलचित्र के रूप में दिखाई देगा प्लस उसके साथ हमें ऑडियो मिलेगी, उसे क्या कहेंगे? तो उसे मेरे दोस्त उसे वीडियो कहेंगे, ठीक है ना। ग्राफिक्स क्या कहलाता है? मैं बात करता हूं 7वें एलिमेंट की, तो ग्राफिक्स कहलाता क्या है? ग्राफिक्स बोलते हैं सभी इमेजों का कलेक्शन, चाहे वो शेप्स हो, चाहे वो स्मार्ट आर्ट हो, चाहे वो हमारी पिक्चर हो, इनके सब कलेक्शन को क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स। कुल मिला के ग्राफिक्स भी एक इमेज का ही काम करेगी, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है? मल्टीमीडिया। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। यूनिट नंबर 1 से मैंने एक वीडियो बना दिया, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए, ठीक है ना। यदि मैं इसी यूनिट 1 में और भी क्वेश्चन यदि इसी में ऐड करूंगा तो आपको वीडियो कम से कम 1 से सवा घंटा की चली जाएगी। तो मैं दूसरे पार्ट में यूनिट नंबर 1 से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो और बता देता हूं जो आने की संभावना है। लेकिन इस यूनिट से आपको यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इसमें टाइम देते हुए एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। तो इस यूनिट का एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में है, जो अगली वीडियो रहेगी उसमें पूरी यूनिट के सारे कवर, मतलब यूनिट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।